जीना भी हुआ मुश्किल, मरना भी हुआ मुश्किल। इस भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में रहना भी हुआ मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह आप सबों से रूबरू होता हुआ, आप सभी समाजसेवी, सभी सैनिक, सभी पूर्व सैनिक, सभी शिक्षाविद, सभी हमारे माननीय किसान भाई, सभी मातृशक्ति, सभी बेटियों, सभी छात्र छात्राओं को प्रणाम और सुप्रभात करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ये भारतवर्ष है, ये बिहार है, जहाँ हर तरह की राजनीति चलती है और वो राजनीति डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है, गंदी राजनीति कहलाती है। जहाँ खाओ तो मुश्किल, न खाओ तो मुश्किल, सो तो मुश्किल, जागो तो मुश्किल, कर्फ्यू लगाओ तो मुश्किल, लॉकडाउन लगाओ तो मुश्किल, लॉकडाउन हटाओ तो मुश्किल, वैक्सीन लगवाओ तो मुश्किल, वैक्सीन न लगवाओ तो मुश्किल, मास्क लगाना है तो मुश्किल, रोड पर चलना है तो मुश्किल, पुलिस कार्रवाई करे तो मुश्किल, सामाजिक संगठन टीका लगाने जाए तो मुश्किल, डॉक्टर नर्स से पिटाई करे तो मुश्किल। अरे आखिर आप लोग चाहते क्या है? आखिर आप लोग चाहते क्या है? कौन सी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? कहाँ जी रहे हैं? ये भारत का संविधान जो बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में हमारे आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नौटंकी करने की स्वतंत्रता नहीं है। सीधा चलने नहीं देते हैं कहीं भी, किसी को भी। मैं आज एक बात आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ। ये भारतवर्ष जो है, ये विशालता का देश नहीं। लोग कहते हैं, डराते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। मैं कहता हूँ कि बहुत छोटा देश है। आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम भी राजनीति शास्त्र पढ़े हैं। भारत सिर्फ 543 लोगों में बटा हुआ है। भारत सिर्फ 543 लोगों में बटा हुआ है, इसलिए कि 543 जो हमारे सांसद हैं, इस 543 जनप्रतिनिधि को हम आप अगर चुन लें सही से, तो निश्चित रूप से हमारा भारत देश उतर जाए। हम बिहार वासी अपने बिहार के सभी जितने भी हमारे एमएलए हैं, उनको सही ढंग से चुन लें तो हमारा बिहार सुधर जाए। उसी तरह अन्य राज्यों की भी मैं पूछता हूँ कि जिस समय कोरोना का लास्ट ईयर, पिछले साल जब वैश्विक महामारी फैली, तो वैक्सीन बनाने पर पॉलिटिक्स होने लगी। ये कहा जाने लगा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये कहा जाने लगा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लेना है। आज वही कल मैं सुन रहा था न्यूज़ में कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो इतने वरिष्ठ नेता है, हमारे रक्षा मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री का कार्यकाल उनका स्वर्णिम माना जाता है, उन्होंने भी वैक्सीन लिया, जबकि उनके पुत्र अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लेना है। आज कहते हैं कि नहीं, ये तो देश की वैक्सीन है, इसका सम्मान करना है। बोलते हैं ना कि जब जान पर बन आती है ना सर, तो हर आदमी को डर लगने लगता है। पहले राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, राज्यों को खरीदने की बात कही जा रही थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने देश के नाम संबोधन में उन्होंने 21 जून से 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीन फ्री कर दिया। उस पर भी पॉलिटिक्स होने लगी। निजी अस्पताल अपने मनमाना बेच रहे थे। उसी दिल्ली में, इसी पंजाब में, पंजाब सरकार के ऊपर में, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के ऊपर में लांछन लगा है कि वो जो है वैक्सीन बेच रहे थे। करोड़ों का, अरबों का घोटाला हो गया। जब 1100 रुपये में बिकी जा रही थी, 1200 रुपये में बिकी जा रही थी, 1500 रुपये में बिकी जा रही थी, कोई दाम ही नहीं था। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 150 रुपये में जो उनका सर्विस चार्जेज है हॉस्पिटल को लगाने के लिए बात कही, वहाँ भी पॉलिटिक्स शुरू हुई। अभी देखा जाए कि बिहार में
बिहार में आपका चौथा लॉकडाउन था। पहले जो है आपका मई में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, थर्ड लॉकडाउन हुआ, फोर्थ लॉकडाउन जो अभी आपका 1 जून से लेकर के 8 जून कल ख़त्म हुआ, वो लॉकडाउन अभी ख़त्म हुआ। बिहार में अनलॉक हुआ, उस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नीतीश कुमार सर ने ये आदेश किया अपने सभी सदस्यों की राय से कि शाम में 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगी। दुकानें जो हैं सुबह 6 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक दिन छोड़ करके खुलेगी, जो हमारे ज़िले के माननीय डीएम साहब तय करेंगे। उस पर भी पॉलिटिक्स होने लगी। कर्फ्यू की क्या ज़रूरत है? मैं पूछता हूँ, लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी? जिस दिन बिहार में 7 मई को आपका फिगर 15,000 से ऊपर एक दिन में संक्रमण की संख्या आई थी, उस दिन लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए थी ना। लॉकडाउन नहीं किया गया रहता तो आज देखिए, आज पता नहीं बिहार में करोड़ों लोग मर गए होते। सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन 1 लगाया गया, लॉकडाउन 2 लगाया गया, लॉकडाउन 3 लगाया गया, लॉकडाउन 4 लगाया गया। अभी कल का फिगर 732 है, मरने वाले की संख्या 45 है। अभी भी आप देखिए, अगर परसेंटेज वाइज लेंगे तो 100 में 6 आदमी से ज़्यादा मर रहे हैं, या 100 में 6 ही मर रहे हैं। आपके जो रिकवरी रेट है वो 98 से ऊपर पहुंच गए। ये सब क्या है? ये सब लॉकडाउन लगाने का ही नतीजा है, अपने आप पर प्रतिबंध लगाने का ही नतीजा है। तो अपने आप पर हमें प्रतिबंध लगाना जब नहीं आता तो ये सब डर्टी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से बोलना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो है गरीबों के लिए नवंबर तक, यानी दीपावली तक, आने वाली दीपावली तक राशन फ्री किया है। तो आप अपने विधानसभा में, आप अपने ग्राम सभा में, आप अपने पंचायत में ये तो सुनिश्चित कर लें कि जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनको इस लाभ से जो वंचित रह रहे हैं, उनका राशन कार्ड तो बनवा लीजिए। तब ना हम समझेंगे कि आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं। तो अच्छी चीज़ करने नहीं आता और बुरी चीज़ के लिए छलांग लगाते हैं। तो लॉन्ग जंप जब करते हैं ना, फौज में लॉन्ग जंप की जाती है, उसमें हम लोग 9 फीट का गड्ढा कूदते थे। तो जिसको नहीं कूदने आता था ना, वो बीच में गिर करके अपना मुंह हाथ तोड़ लेता था। और जिसको दौड़ने आता था, जिसको छलांग मारने आता था, एक बार में जाता था, छलांग मारता था पूरा। हम लोग 9 फीट डिच जो है उसको 9 फीट का 9 फीट डिच की संज्ञा दी जाती है, आप सभी जानते हैं। तो हम लोग कूद जाते थे, कभी बीच में नहीं गिरे। तो आप लोग वैसे काम कर रहे हैं जो कि बीच में गिरिएगा और हाथ पैर तोड़वा करके मरिएगा। ऐसा ना करें। मैं सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि उन गरीबों को, उन मजदूरों को जो काम नहीं मिल रहा है, उनको काम देने का प्रयास करिए। जिनको राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कार्ड बनवाने का प्रयास करिए। अभी परामर्श कमेटी जो है गठन हो गया है, 16 जून से वो काम करना शुरू करेगा। कहते हैं कि चोर को ढेड़ी का रखवाली दे दिया गया। वही क्या बोलते हैं, हमारे मुखिया जी पंचायत के परामर्श कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अच्छी बात है, जो ईमानदार मुखिया हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बेईमान हैं, जिन्होंने नल जल और नली गली में करोड़ों कमा लिए, जिनकी क्वालिटी ऑफ वर्क का हर जगह भर्त्सना किया गया, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए मैं अपने जितने भी पंचायत के अच्छे शिक्षाविद हैं, अच्छे पंचायत के ईमानदार लोग हैं, विद्यार्थी हैं, समाजसेवी हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके और सलूट करके निवेदन करता हूं कि कृपया जो है इसमें उस परामर्श कमेटी की बातों को, जो गलत बातें हैं उसको नज़रअंदाज कभी मत करिएगा और अच्छी बातों को हमेशा सपोर्ट करिएगा, तब जा कर के चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास, जय भारत।